हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, एज बढ़ने के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे शरीर में कम होने लगती है। चाहे हम त्वचा की बात करें या फिर हमारे शरीर के जॉइंट्स की बात करें, ये हमारे पूरे शरीर को बहुत ज़्यादा दिक्कत में डाल सकता है अगर हमने इसका सही तरीके से ध्यान नहीं रखा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कोलेजन के बारे में। स्किन के संदर्भ में तो हम कोलेजन के बारे में बहुत बात करते हैं कि अगर हमारी स्किन में कोलेजन टूट जाता है या कोलेजन खत्म हो जाता है या कोलेजन नहीं बनता है तो हमारी स्किन ढीली होने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोलेजन की उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारे जॉइंट्स के लिए भी है? क्योंकि अगर जॉइंट्स में भी अगर कोलेजन नहीं होगा तो हमारे जोड़ों में दर्द होने लगेगा, हमारे जोड़ों के अंदर जो गैप है वो बढ़ने लगेगा और इसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जो हम इंडियंस हैं और स्पेशली जो वेजिटेरियन जो लोग हैं, उनके शरीर में कोलेजन की ज़्यादातर कमी पाई जाती है और 20 साल के बाद तो हमारे शरीर में से 1 से 1.5% जो कोलेजन है वो हर साल टूट फूट के माध्यम से बाहर की तरफ निकल जाता है या शरीर से ख़त्म हो जाता है। और इसी स्पीड से अगर इसे नहीं बनाया जाए तो डेफिनेटली शरीर में इसकी कमी होगी और ये दिक्कतें में सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो इनकी वजह से कोलेजन जो है वो बहुत अच्छी मात्रा में हमारे शरीर में बनेगा और ना सिर्फ हमारी त्वचा बल्कि इसका फ़ायदा हमारे पूरे शरीर को मिलेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि अगर आप 25+ हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपकी एजिंग के लक्षण आपको आपके शरीर में दिखाई देने लगे हैं, चेहरा बहुत चमक रहा है लेकिन शरीर में कहीं ना कहीं थकान हो रही है, जोड़ों में दर्द होने लगा है, कमर का निचला हिस्सा दर्द करने लगा है या बहुत ज़्यादा जकड़न से भरा हुआ है, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम करके देगा अगर आपने इसे सही तरीके से अपने रूटीन में ज़रूर शामिल किया। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है यूट्यूब पर और ये लिखा है श्रद्धा व्यास जी ने। श्रद्धा जी लिखती हैं कि राधे राधे सर। राधे राधे श्रद्धा जी। मैं वेलनेस बीट का ब्यूटी विटामिन कैप्सूल ले रही हूँ और साथ में मुलेठी पाउडर और नाइट में सीबकथॉर्न बेरी पाउडर ले रही हूँ। सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं। मुझे डल स्किन से छुटकारा मिल गया है। थैंक यू सो मच सर। क्या सर इन सबके साथ ग्लूटाथियोन के कैप्सूल भी ले सकती हूँ क्या? थैंक यू सो मच श्रद्धा जी। सबसे पहले तो आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे किन्हीं वीडियोस को देख करके सबसे पहले ब्यूटी विटामिन कैप्सूल, फिर मुलेठी पाउडर और सीबकथॉर्न बेरी पाउडर अपने रूटीन में शामिल किया और आपके चेहरे की जो डलनेस है वो बिल्कुल जा चुकी है और अब आप पूछ रहे हैं कि ग्लूटाथियोन आप ले सकते हैं। तो यकीन मानिए तो आप तीनों के साथ में ही आप ग्लूटाथियोन कैप्सूल भी ले सकते हैं। सुबह एक कैप्सूल नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद में। दोस्तों, यहाँ पे श्रद्धा जी ने बात की है वेलनेस बीट के इस ब्यूटी विटामिन कैप्सूल के बारे में। जैसे एज बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम बहुत सारे मल्टीविटामिन टैबलेट्स या मल्टीविटामिन कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एज बढ़ने के साथ साथ हमारी त्वचा को मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं, हमारे बालों को मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और जब उन्हें वो पोषक तत्व नहीं मिलते तो एजिंग जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से हमारे चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो ब्यूटी विटामिन एक बहुत ही सरल एक तरीका है उन सभी पोषक तत्वों की सप्लाई करने का जिनकी वजह से हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नेल्स जो है वो खूबसूरत बनते हैं। इस ब्यूटी विटामिन कैप्सूल के अंदर मैंने बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन किया है और ये बहुत सारे सेफ इंग्रेडिएंट्स को मिला करके तैयार किया गया है। हर वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, मेल या फीमेल, दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद जब आप इसे खाते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है और आपका शरीर जो है वो फिट होने लगता है, हेल्दी होने लगता है और आपकी त्वचा पर, आपके बालों पर, आपके नेल्स पर इसके पॉजिटिव असर दिखने लगते हैं। इसे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट laviciawellness.com से ले सकते हैं और इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिए
कीजिएगा, आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें अपने रूटीन में खाने में शामिल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 पर आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट है या न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी की वजह से हमारे शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित होता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन सी नहीं जा रहा है जितनी मात्रा में हमारे शरीर को रिक्वायर्ड है, तो हमारे शरीर में कोलेजन बन ही नहीं सकता, या अगर बनेगा भी तो उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी और जितनी क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड है उतनी क्वांटिटी में नहीं बनेगा। तो हर रोज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रूटीन में विटामिन सी शामिल करें। विटामिन सी के लिए आप 4 चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हो। आंवला एक बहुत ही अच्छा नेचुरल और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव एक सोर्स है जिसको आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आपको फ्रेश आंवला मिल सकता है, सर्दियों का मौसम चल रहा हो, तो डेफिनेटली आपको एक आंवला दिन में 2 बार ज़रूर खाना चाहिए ताज़ा। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा और इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आंवला के बाद नंबर आता है अमरूद का। 1 से 2 अमरूद मीडियम साइज़ के जो बहुत अच्छे से पके हुए हों, बहुत सॉफ्ट हो चुके हों और अंदर से आजकल तो लाल वाले भी अमरूद मिलते हैं हिंदुस्तान में, वो अगर आप खाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। इसके अलावा आप कीवी ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कैप्सिकम को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिसे हरी शिमला मिर्च कहते हैं। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया है कि हरी शिमला मिर्च आपकी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपके शरीर में विटामिन सी की सप्लाई को बढ़ाने के साथ साथ आपके शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो मेक श्योर कीजिए ये आपको बहुत ज़रूर लेना ही लेना चाहिए। विटामिन सी के बाद जो दूसरी चीज़ जो कोलेजन को बढ़ाने में हमें बहुत ज़्यादा मदद करती है वो है सिलिका। सिलिका किससे मिलेगा? तो बीज जितने भी प्रकार के हम खा सकते हैं उन्हें हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। इनमें सिलिका की मात्रा बहुत अच्छी होती है और सिलिका होने की वजह से ये हमारे शरीर में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो समुचित मात्रा में कोलेजन हमारे शरीर में बनना चाहिए वो बनता है और हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स जो देखने के लिए मिलते हैं। 5 बीज जो मैं जनरली हर एक व्यक्ति को खाने के लिए बोलता हूँ वो है सनफ्लावर सीड, मेलन सीड, पंपकिन सीड, सेसमी सीड्स और साथ के साथ में आपको ऑलिव सीड्स ज़रूर खाने चाहिए। ये 5 तरह के बीजों को अगर आपने आधा आधा चम्मच भी खा लिया ना, आप इनको आधा आधा चम्मच एक साथ भिगो दीजिए और फिर आप इन्हें पानी को निकाल करके अच्छे से चबा चबा करके खाइए मॉर्निंग के समय पर, सुबह के समय पर नाश्ते से पहले। तो आप देखोगे ये बीज आपके शरीर में सिलिका की जितनी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करने में मदद कर रहे हैं और इसकी वजह से आपके शरीर को बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन का प्रोडक्शन होता हुआ मिल रहा है। तो बीजों को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3 पर आता है प्रोटीन। देखिए, जिस तरीके से कोलेजन एक प्रोटीन है, राइट, तो वैसे ही जैसे मसल्स को बनाने के लिए हम प्रोटीन खाते हैं, कोलेजन को बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना होगा। और स्पेशली भारत में रहते हुए जो वेजिटेरियंस हैं उनकी डाइट में उतनी अच्छी मात्रा में प्रोटीन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ना मसल्स बहुत अच्छे बन पाते हैं और ना ही हमारी त्वचा बहुत ज़्यादा हेल्दी रह पाती है। तो कोलेजन को अगर बनाना है तो प्रोटीन जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं वो हमें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और एक जनरल रूल है कि जितने किलो हमारा वज़न है उतना ग्राम हमें प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए हर रोज़, जबकि अगर हम देखें तो हम उसका आधा ग्राम भी नहीं खा पाते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप थोड़ा सा थॉटफुल तरीके से सोचें कि जो थाली आप खा रहे हैं या जो चीज़ें आप खा रहे हैं उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में है, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें खा सकते हैं, आप छोले खा सकते हैं, आप राजमा खा सकते हैं। अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप अंडे खा सकते हैं, वेज तो आप खा ही सकते हैं साथ के साथ में। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन हैं तो साथ के साथ में आप नॉन वेज का कंजप्शन भी कर सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं प्रोटीन के बारे में कहता हूँ वो ये
अगर आप कर सकते हैं तो अल्फ़ा सीड्स को आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। रोज़ रात को सोने से पहले 4 से 5 चम्मच जो अल्फ़ा के बीज होते हैं, इन्हें आपको 1 ग्लास पानी के अंदर भिगो देना है। रात भर में बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। इन्हें अच्छे से आप पानी निकाल करके अलग कर लीजिए। इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस डालिए। इसे अच्छे से मिलाइए और सुबह सुबह नाश्ते में आप इसे खाइए। आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। मेक श्योर कीजिए इसे आपको नियम के तौर पर रोज खाना होगा। 1-2 दिन खा करके तीसरे दिन ये उम्मीद करना कि कोलेजन बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। कंसिस्टेंसी इज द किंग। आप ये समझ के चलिए कि जो आपकी लगातार करने वाली जो प्रक्रिया है ना, वही बहुत अच्छा काम करेगी। 2-4 दिन लेकर के 5वें दिन उम्मीद करना स्किन में कोलेजन बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो प्रोटीन अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करें। नंबर 4 पर आते हैं नट्स। नट्स क्यों खाने हैं? क्योंकि नट्स के अंदर होता है गुड फैट, और गुड फैट क्या करता है? हमारे शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करता है। जब हमारे शरीर में बनने वाले छोटे मोटे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे ना, तो हम जो भी खाएंगे या हम जितने भी प्रयास करेंगे अपने शरीर में कोलेजन को बनाने के, उन सब से हमें बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। आप सोचो कि आप प्रोटीन खा रहे हो, लेकिन आपके शरीर में उस प्रोटीन को पचाने वाले जो केमिकल्स हैं, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वही फ्लक्चुएट हो रखे हैं आपके शरीर में। तो फिर उस प्रोटीन को खा करके स्टूल के रास्ते से बाहर निकाल देना तो समझदारी नहीं है ना। समझदारी किस में है कि जो चीज़ आप खाओ वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो। पूरा शरीर की एक एक कोशिका उस चीज़ के लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। जब पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगी तभी जा करके आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि नट्स को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। एक मुट्ठी भर नट्स आपको हर रोज अपने रूटीन में खाने हैं। इसमें बादाम हो सकता है, अखरोट हो सकता है, पिस्ताशियो मतलब कि पिस्ता हो सकता है, और चिलगोज़ा अगर आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है तो चिलगोज़ा खाइए। राइट, इन चारों चीज़ों को मिला लीजिए और इन चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से एक मुट्ठी भर के आप खाइए। वज़न नहीं बढ़ेगा अगर आप साथ के साथ एक्सरसाइज करते रहोगे। अगर आप सिर्फ खा रहे हो और सो जाते हो, बैठ जाते हो, सेडेंट्री लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका वज़न बढ़ेगा। लेकिन थोड़ा सा भी एक्टिव अगर आप हो जाते हो तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो मिलने वाले हैं। नंबर 5 और लास्ट आता है फ्लेविनॉइड्स। फ्लेविनॉइड्स क्या होते हैं? तो जितने भी हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं जो कलरफुल हैं, फ्रेश सब्जियां होती हैं जिनमें तरह तरह के कलर्स हैं, अगर हम उनको शामिल करते हैं तो ये जो नेचुरल कलर्स होते हैं ये फ्लेविनॉइड्स कहलाते हैं। और इन फ्लेविनॉइड्स की वजह से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? हमारे शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया के दौरान, मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना, उन्हें कैप्चर करना, उन्हें स्कैवेंज करना। जितना ज़्यादा आपके शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को कैप्चर करेंगे, इन्हें कंट्रोल करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आपका शरीर अपनी क्रियाओं को, प्रतिक्रियाओं को और बेहतर ढंग से कर पाएगा। और इसकी वजह से कोलेजन के प्रोडक्शन में, कोलेजन के सिंथेसिस में भी बहुत अच्छा जो फ़ायदा है वो होने वाला है। तो मेक श्योर कीजिए जितने भी मौसमी जो फल हैं जो बहुत ज़्यादा कलरफुल हैं, जितनी मौसमी सब्जियां हैं जो कलरफुल हैं, उन्हें अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। राइट, तो ये 5 चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी त्वचा में, आपके पूरे शरीर में कोलेजन का प्रोडक्शन, कोलेजन का सिंथेसिस बहुत अच्छा होगा। और कुछ ही महीनों के लगातार प्रयोग के बाद में आपके शरीर में इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो दिखाई देने वाला है। मेक श्योर कीजिए इन सभी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।